ज़रूरत इस बात की है कि आप एक इल्मी माहौल बनाएं। जिस तेज़ी से दुनिया निफाक की तरफ जा रही है, फिस्क व फजूर की तरफ जा रही है, और मैं आखिरी ज़माने में लोगों को नाखालिस करने के लिए शैतान चंद हरबे लड़ेगा। उसका पहला हरबा यह है, वो गुनाह करने की रुकावटों को ख़त्म कर देगा। यानी पहले अगर किसी जवान गंदा काम करना भी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गंदी मूवी देखनी हो, कोई गंदी चीज़ देखनी हो, उसे ज़हमत होती थी एक चीज़ को ढूंढने में, गुनाह करने में भी ज़हमत पड़ती थी, डर था, खौफ था, मुआशरे की रुकावटें थीं। लेकिन फरमाया आखिरी ज़माने में ये इतनी आसानियाँ पैदा करेगा, ऑन वन क्लिक ये गुनाह करने के लिए इतना गुनाह यानी बिल्कुल रेडी करके इसके प्लेट में रखेगा। आखिरी ज़माने में ये होगा। ऐसा क्यों होगा? दूसरा काम भी करेगा। तो दूसरा काम यह है, ये मुआशरे से कुब्ह गुनाह को खत्म कर देगा। यानी कोई ऐसा जमाना था कि लोग किसी चीज को बुरा समझते थे, लेकिन बाय टाइम के गुजरने के साथ साथ वो चीज जो बुरी थी वो आज बुरी नहीं लगने लगेगी। मसलन आज से 40 इयर्स बिफोर, 50 इयर्स आप पीछे चले जाएं, जो मयार 40 साल पहले थे, क्या आज भी वही मयार है? जो ख़वातीन के 40 साल पहले मयार थे, 50 साल पहले मयार थे, वो आज मयारत ख़त्म होते जा रहे हैं। यानी बाय टाइम ये कुब है। सबसे बड़ा गुनाह यह है कि इंसान गुनाह को कभी न समझे। बड़ी आसानी से ये दोस्त दूसरे दोस्त को बताए कि मेरे फलाना महरम से इतने ताल्लुकात हैं, बुराई न समझे। 4 दोस्त आपस में बैठ के एक दूसरे को मां बहन की गालियां दे रहे हो, इनको बुराई न लगे कोई मुझे गाली दे रहा है। मस्जिद में बैठकर गीबतें कर रहे हो, इनको बुराई न लगे कि कोई गुनाह है। तीसरा काम जो सबसे बड़ा खतरनाक है, पहला रुकावटों को दूर करेगा, दूसरा कुब्ह गुनाह को खत्म करेगा, तीसरा इतना खत्म कर देगा कि ये उस गुनाह पे फख्र करेगा, मुफाखिरा करेगा। आज ये टिकटॉक स्टार, ये माशरे में जितनी गंदगी फैल चुकी है, ये अपने कामों पे फख्र करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए गोल बनाता है। जब यार मेरा ये हो जाए कि मुझे फॉर एग्जांपल यूट्यूब का गोल्डन बटन मिले और सिल्वर बटन मिले, एक मेयार बनाया ना। अब आप उस मेयार को अचीव करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्या बना? फॉर एग्जांपल मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए, जो लोग सोशल मीडिया में एक्टिव हैं उनको पता होगा। उसने आपके लिए गोल बनाया, इसको इंग्लिश में गोल कहते हैं, हदफ बनाया, मकसद उसने आपके लिए मकसद उसने बनाया, आपने नहीं बनाया। वो आपके लिए एक मकसद बना रहा है कि अगर तुमने 1 लाख सब्सक्राइबर बना दिए तो मैं तुझे सिल्वर बटन दूंगा। अब इसकी तमाम जिद्दोजहद क्या है कि मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर मिल जाए। कैसे मिले? अहमियत नहीं। क्या करूं ताकि मिले? अहमियत नहीं। कौन मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, मोमिन कर रहे हैं, मुनाफिक कर रहे हैं, कोई अहमियत नहीं। बस मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए, मुझे 1 लाख तक। अच्छा मैं क्या करूं ताकि 1 लाख सब्सक्राइबर मिले? कुछ भी करो, गाना गाओ, नाचो, किसी को तंग करो, रोड पे बैठकर किसी के साथ प्रैंक करो, लोगों की इज्जतें उछालो, लोगों का टाइम जाया करो, कुछ भी करो। क्यों? इसकी मेंटलिटी में शैतान ने इसकी सोच को बदल दिया, इसके सॉफ्टवेयर को उसने बदल दिया। अब ये पूरी जिंदगी गलत सॉफ्टवेयर पे चल रहा है, पूरी जिंदगी इसकी एक्टिविटी गलत चल रही है। इसने कलमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ा है, लेकिन अमल में शैतान की इबादत कर रहा है। सूरह यासीन की आयत का इंसान वाबुद रब्बक, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सूरह यासीन, शैतान की इबादत न करो। खुदा किसको कह रहा है? मुसलमानों को। ऐ खुदा, जिसने तेरा कलमा पढ़ा, जो सुबह तेरी नमाज पढ़े, जो दोपहर तेरी नमाज पढ़े, जो मजलिस में आए, जो हुसैन का नाम ले, तो उसे कैसे कह सकता अल्लाह ताबुदु शैतान? है कोई हम में से जो ये कहे मैं शैतान की इबादत करता हूं? कोई कहता नहीं है, पर अमल में करते हैं। इबादत का मतलब क्या? जिसका तुम कहा मानो, तो एक कुब्ह गुनाह को ख़त्म करेगा। फिर लोगों फ़ख्र करेंगे लोग अपने गुनाह पे। पहले शराब पीना कभी था, इवन अगर वो इंडियन का मुआशरा हो, आप पुराने ज़माने की फिल्में उठाएंगे तो उसमें कहते थे गुनाह है, कि खुद उनके अपने दीन और मकतब में शराब हराम है, लेकिन आज फ़ख्र से पीते हैं।
डांस करना, नाच करना, आपकी शादियों में मुस्लिम लड़कियां नाच रही हैं, लोग बुलाए जाते हैं, रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करने के बाद फेसबुक पे रखा जाए, इसका मतलब फख्र कर रही है ना, ये नाचने पे फख्र कर रही है, ये गाने पे फख्र कर रही है। अल-गिना अशद्दु मिनज़्-ज़िना, ये जिना करके फख्र कर रही है। क्या ये चीजें हमारे घरों में नहीं है? कैसे ये वजूद मेरे लिए बाइस खैर बनेगा जब तक मैं खालिस नहीं बनूंगा? दो चीजों की मुझे परवाह है, या मुझे खुदा की परवाह होनी चाहिए या मुझे लोगों की परवाह होनी चाहिए। लेकिन शैतान मुआशरा ऐसा बना देगा कि लोग एक समत में जा रहे होंगे लेकिन सिरात मुस्तकीम किसी और राह पे जा रही होगी। अब ये इंसान ड्यूल माइंडेड हो जाता है, मैं करूं तो क्या करूं? कहीं पर तो मकाम इम्तहान है कि खुदा की सुनूं या बीवी की सुनूं, बच्चे की सुनूं या अली की सुनूं, माल की सुनूं या हुसैन की सुनूं। तो अब तुम्हारी सिलेक्शन क्या है? अगर तुम्हारी सिलेक्शन वही है जो अहले बैत की सिलेक्शन है। किसी जवान ने कहा मौलाना मुझे समझ नहीं आता, मैं करूं तो क्या करूं? मैंने कहा एक सिंपल सा मशवरा दे रहा हूं, एडवाइस दे रहा हूं तुम्हें, जो भी जिंदगी में काम करो करने से पहले यह सोचो अगर मेरा इमाम ज़माना होता तो क्या करता, अगर मौला हुसैन होते तो क्या करते। किसी को देख रहे सोचो हुसैन कैसे देखते, मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ो सोचो हुसैन नमाज पढ़ते तो कैसे पढ़ते, हुसैन मुनाजात। जब जिंदगी उनके साए में गुजरेगी तभी जिंदगियों में नूर इलाही नाजिल हो जाएगा।